Assalamu alaikum. Welcome to our channel Statistic Agent. Are you curious about statistic? Well, you are in the right place. In this video, we will be exploring the comprehensive definition of statistic. Let's get Bismillahirrahmanirrahim. Statistic is a very old word. It is from the English language. देखिए स्टूडेंट स्टेटिस्टिक जो है ये एक कदीम लफ्ज़ है और ये अंग्रेज़ी ज़बान से है और ये जो वर्ड स्टेटिस्टिक है ये लैटिन लैंग्वेज वर्ड स्टेटस से डिराइव किया गया है या इटालियन लैंग्वेज वर्ड स्टेटिस्टा से या जर्मन लैंग्वेज वर्ड स्टेटिस्टिक से डिराइव किया गया है। मज़े की बात यह है कि इन तीनों वर्ड्स का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, यानी आप किसी भी पॉलिटिकल स्टेट को स्टेटिस्टिक के बगैर नहीं चला सकते बिकॉज स्टेटिस्टिक्स आर द आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटिस्टिक जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की आइज होती है। इन द एंशिएंट टाइम द स्टेटिस्टिक वाज यूज्ड बाय द रूलर्स। पहले आदवार में जब बादशाह हुआ करते थे तो उनको भी अपने किंगडम के मुतालिक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो स्टेटिस्टिक से रिलेवेंट होती थी पता होता था कि उनकी पॉपुलेशन साइज कितनी है, उसमें मेल कितने हैं, उसमें लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, उसमें एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, अप टू सो ऑन एंड सो फार। यानी हम ये कह सकते हैं स्टेटिस्टिक का काम अव्वल दिन से कंप्यूटेशन रहा है, कैलकुलेशन रहा है। लेट्स कम टू द comprehensive definition of statistic. Statistic is a branch of mathematics that deal with collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data. यानी स्टेटिस्टिक मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो डील करते हैं डियर स्टूडेंट, किस चीज़ से डील करते हैं? कलेक्शन से, एनालिसिस से, इंटरप्रिटेशन से, प्रेजेंटेशन से एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से। Here, what we mean by collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data. कलेक्शन से मुराद है कि जब हमारे पास कुछ ना हो, यानी हमारे पास डेटा ना हो तो डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करें, कहाँ से गैदर करें, किस सोर्स से गैदर करें, या तो हम सर्वेस करें, एक्सपेरिमेंट्स करें या किसी डेटाबेस से डेटा ले लें। कलेक्शन से यही मुराद होती है। नेक्स्ट है एनालिसिस। अब एनालिसिस से क्या मुराद है? एनालिसिस से यही मुराद है कि जो डेटा कलेक्शन हमने की है अब हमने उसको एग्जामिन करना है कि उसका सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकाले, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे निकाले, स्क्यूनेस, कर्टासिस, मोमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब कैसे करें। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है इंटरप्रिटेशन। Interpretation refer to the process of explaining the result of data analysis in a meaningful and practical way. Interpretation से मुराद ये है कि जो डेटा एनालिसिस हमने किया है, इंटरप्रिटेशन ने क्या करना है, इसको मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करना है। आर डिटरमाइनिंग वेदर रिजल्ट्स आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट। और जो रिजल्ट डिटरमाइन किया गया है क्या वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। इसके अलावा रिजल्ट को क्लियर, कंसाइज एंड विजुअल मैनर में प्रेजेंट करता है एंड गिव सजेशंस फॉर डिसीजन। फोर्थ नंबर पे जो आती है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो डेटा कलेक्शन किया गया है इसको एक ऐसे मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना कि हर बंदा इजीली समझ सके। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? यानी एक किस्म की क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कि इस डेटे को चार्ट की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट करना या टेबुलर फॉर्म में। प्रेजेंटेशन का यही मतलब होता है बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटिस्टिक। आखिरी नंबर पे जो हमारे पास आती है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो डेटा कलेक्शन किया हुआ है उसको तरतीब देना है, यानी क्लासिफिकेशन करने की है। डेटे को क्लासिफाइड करना है, वन वे क्लासिफिकेशन करनी है, टू वे करनी है,
टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाइड करना है, लेबल्स, मार्जिन एक्सेट्रा। या स्टेटिस्टिक को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स ट्रांसलेट द कम्प्लेक्स फैक्ट्स एंड फिगर into simple and understandable form involves of the complexity of details in a very short span of time। ये नहीं, स्टेटिस्टिक क्या करता है, स्टेटिस्टिक जो है ये कम्प्लेक्स फैक्ट्स एंड फिगर को ट्रांसलेट करता है और एक ऐसी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि हर बंदा जो है वो समझ जाता है, और इतनी खूबसूरती से रिज़ल्ट को समराइज़ करता है कि आपको कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटेल से बचाता है, यानी आपको डिटेल जो है वो नहीं देनी पड़ती। और स्टेटिस्टिक ये काम इंतहाई खूबसूरती के साथ करता है, अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करता, यानी आपका टाइम बाकायदा सेव भी करता है। डियर स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल की मदद से इस डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। चलिए स्टूडेंट, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको देखते भी लोग ज़्यादा है। अगर इससे रिलेवेंट एग्जाम्पल दी जाए तो जल्दी जो है वो आपको समझ आ जाएगी। लेट सपोज एक क्रिकेट प्लेयर है, हम सपोज करते हैं कि उसने टोटल 300 प्लस मैचेस खेले हैं। अगर कोई मुझे उसकी 300 प्लस मैचेस का स्कोर अगर दे देता है और मेरे पास ये 300 प्लस ऑब्जर्वेशन आ गई, तो क्या इन ऑब्जर्वेशन से, इन फिगर से मैं डायरेक्टली कोई मैसेज ले सकता हूँ, कुछ कंसीव कर सकता हूँ? नहीं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आएगी, बल्कि उल्टा मुझे और भी कंफ्यूज करेगी। लेकिन स्टेटिस्टिक ये कहता है कि अगर आप इस प्लेयर का क्लास देखना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, इसका एवरेज देख ले, क्योंकि ये जो है ये एक स्टेटिस्टिकल वैल्यू है जो कि 74 आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो प्लेयर है उसने अपने हर एक मैच में अप्रॉक्सीमेटली स्टेटिस्टिकली जो है 74 स्कोर किया है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि वो न्यूमेरिकल फैक्ट जो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं? उनको हम स्टेटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। एक और मज़े की बात आपको बता दूं, स्टेटिस्टिक डिस्क्राइब एंड समराइज द ब्यूटी एंड वी नो द कन्विंसिंग पावर ऑफ नंबर। देखिए, ये इस प्लेयर की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। और इस न्यूमेरिकल वैल्यू की जो पावर होती है, जो कन्विंसिंग पावर है, इससे हर कोई बाखबर है कि 74 किसी प्लेयर की एवरेज हो तो वो किस क्लास का प्लेयर होता है। ठीक है, वो किस क्लास का प्लेयर होता है। That's it for today video. We hope you now have a better understanding of statistics. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe for more content.